स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 17 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और आरआरबी का एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है जो कि 23 फरवरी से होने वाला है। 23 फरवरी से आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि अगले साल। ठीक है, 23 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का। ठीक है, और एनटीपीसी का भी रिजल्ट आने वाला है 15 जनवरी को, और ठीक इसके एक महीना बाद यानी कि 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको सीबीटी टू का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से लग जाइए। ग्रुप डी का कम से कम 5 से 10 साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। ज़्यादा प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का और सेट मारने का। तो इससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ेगा, एग्ज़ाम में गलती नहीं होगा, आप अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा तब। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जो 17 सितंबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो चाल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो इंदौर। ये इंदौर ऐसा देश है जो ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए प्रथम बार रोबोट का यूज किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह को तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें आवर्ती सारणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाईनाल के रूप में जाना जाता है, जो कि राजकुमारी का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेकाइमा के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होती है? तो गर्भाशय में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है वनस्पति प्रचारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई बल 1.0 किलो पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 24 जूल होगा। ठीक है, उसको बनाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी होती थी? कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में। अगला क्वेश्चन है, कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है? बताइए कौन है? अधातु। अगला क्वेश्चन है, किस क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित दिखती है? तो वामावर्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में
अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमिक अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो यूएसए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह पुस्तक कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार और क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को। ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। और अगला क्वेश्चन है, सत्यव्रत का कादियान किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। ठीक है। अब आगे है, अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2018 को भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी सेकंड शिफ्ट की, वो पिछला वाला जो था वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था उसी डेट में, यानी 17 सितंबर 2018 को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस का है, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो बताइए किस में होते हैं? तो अधावर्तनीयता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलती है? तो अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो विराट कोहली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या है? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। जो कि 1939 में उद्घाटन किए थे। कौन उद्घाटन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने उद्घाटन किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव वन हैज एंड डिफरेंट माइंड के लेखक कौन थे? तो जीरो पिंटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है, और यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 109 यानी कि 109.0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की किस वर्ष स्थापित किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलय का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ स्थित है? तो पाक जल डब्रू मध्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो 500 वाट। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मनी और आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? तो 4 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटी कौन सी धातु में मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकेल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो
स्केल क्लाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के ठंड मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस के घोल का उपयोग किया जाता है? किस घोल का उपयोग किया जाता है बताइए? बेकिंग सोडा के उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है बताइए? तो इसमें एच यानी कि मतलब इसमें मरकरी, इसके बाद निकेल होगा, इसके बाद आपको टंगस्टन होगा, इसके बाद सिल्वर होगा, ठीक है। आपको मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है, और निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 आपको, और आपको टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, ठीक है, 74, और सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का कार्यालय कितने का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस परिपथ में 6 मिनट में 0.6 A धारा प्रभावित होती है? तो उसमें प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 116 कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो जिनोन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6, यानी कि अगर आप पृथ्वी पर 6 kg होइएगा, ठीक है, यानी पृथ्वी पर आप 6 kg होइएगा तो अब चांद पर 1 kg होइएगा, ठीक है। इसी रेशियो को 1/6 कहा गया है, यानी कि पृथ्वी पर आप 6 kg होइएगा तो अब चांद पर 1 kg होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो जड़त्व का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है बताइए? किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है बताइए? किसका होता है? तो ध्रुव पर जो वस्तु होता है उसको सर्वाधिक भार वहां पर होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का।